जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम एक नया रिएक्शन आप सबके बीच उपस्थित है। और ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो बोर्ड में आने वाला ही है बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या ये है रिएक्शन। सैंड मायर अपक्रिया। ये है बच्चों सैंड मायर अपक्रिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफिनीशन क्या है बच्चों, जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 60 से डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इस पूरे अभिक्रिया को हम सैंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए बच्चों इसे हम एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। क्या है देखिएगा, C6H5 N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl और इसको 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जा रहा है तो ये बनेगा क्लोरोबेंजीन C6H5Cl और प्लस Na2। तो इसे हम देखिए बच्चों मैकेनिज्म के तौर से समझेंगे। देखिए C6H5 को आप एक बेंजीन के रूप में लिख सकते हैं। ये आप एक बना दीजिए ये बेंजीन, और इसे हम ये यन जुड़ा है यन लिखेंगे। ये डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड यन कर लीजिए, और ये यन से Cl सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है बच्चों, इसे हम सिंगल बॉन्ड यन सिंगल बॉन्ड Cl कर दिए। ठीक है, अब बच्चों इसे हमने क्या किया, गर्म कर दिया। इसे हमने गर्म गर्म कर दिया CuCl और HCl के द्वारा, और 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिएगा ये बच्चों कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो हम बांड नाइट्रोजन पे तोड़ देंगे तो इस पर आ गया माइनस और इस पर आ गया प्लस। ठीक है, कार्बन पे प्लस आ गया और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, माइनस आ गया है। अब ये नाइट्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो यहाँ नाइट्रोजन और क्लोरीन में देखा गया कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो इस पर हम बांड तोड़ दिए तो इस पर माइनस आ गया और इस पर प्लस बच्चों। ठीक है, तो ये माइनस का है, ये प्लस के पास आके जुड़ गया, तो ये माइनस Cl है और ये कार्बन पर प्लस है, तो इसका प्लस और इसका माइनस मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण हो गया। और ये बच्चों ये प्लस और ये माइनस ये मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे, और नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन N2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, तो ये आपका एक बेंजीन है, एक बेंजीन बना लीजिए, और ये बेंजीन बन गया है, ये पूरा हमने बनाया। और ये Cl इसी बेंजीन के कार्बन पे आकर जुड़ गया, तो ये कार्बन से ये एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और ये दोनों नाइट्रोजन क्या हुए, बाहर निकल गए। इसका ये प्लस और ये माइनस मिलकर ये क्या बना लिए, Na2 गैस बाहर निकल जा रहा है। और ये हमारा जो बन के तैयार हुआ इसे हम कहते हैं क्लोरो बेंजीन क्लोरोबेंजीन। और इस पूरे अभिक्रिया को हम सैंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम अगला रिएक्शन देखते हैं। चलिए बच्चों तो चलते हैं हम अगले रिएक्शन की तरफ। क्या है देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। डाई एजोटीकरण क्या है, जब एनिलीन को नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा क्रिया कराते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम डाई एजोटीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा ये हम ले लिए है एनिलीन, ये है C6H5NH2। C6H5NH2 को एनिलीन कहते हैं, और HNO2 को नाइट्रस अम्ल कहते हैं, और ये प्लस HCl दिया गया है। NaNO2 का जो है विलयन है, यानी सोडियम नाइट्रेट का विलयन है, जो है HCl द्वारा जो है उसे हम अम्लीय माध्यम में लिए हैं। और ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप रखा गया है, और आपका बन रहा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बच्चों। ठीक है, तो आइए इसे हम एक क्रिया विधि के माध्यम से समझते हैं। तो कैसे इसकी क्रिया विधि होती है बच्चों, देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इन दोनों अभिकारक को हमें लेना है। इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होता है। इसे हम लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड N लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ये नाइट्रस अम्ल को बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, और प्लस आपको लेना है HCl देखिएगा, ये बॉन्ड तोड़ दीजिएगा Cl पर, इस पर आ गया माइनस, इस पर आ गया प्लस। ठीक है,
अब ये वाला बांड हम तोड़ेंगे ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये बच्चों ये देखिएगा, यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं H2O, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ये Cl माइनस का, ये नाइट्रोजन प्लस का एक बांड का निर्माण कर लेंगे। प्लस और माइनस मिलकर एक बांड का निर्माण करते हैं। तो ये Cl माइनस और ये नाइट्रोजन को हम जोड़ दिए, तो ये कुछ इस प्रकार बनाएगा दोस्तों, O डबल बांड N, और N पर क्या जुड़ा था, Cl। ठीक है, अब बचा है क्या हमारा, एनिलीन। हमें एनिलीन को लेना है। एनिलीन दोस्तों कैसे बनाते हैं एक बार देख लीजिएगा, C6H5, ये देखिए C6H5 है, यन है, यन लिख दीजिएगा, और यन से 2 हाइड्रोजन है, तो हम सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन को ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, अब हमें ये वाला कंपाउंड जो हमारा बना था इसे हमें लेना है, प्लस O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, H2O, यहाँ से ये O डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो था, ये डबल बॉन्ड हम तोड़ देंगे, यहाँ से ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, तो यहाँ से O ले लिए और यहाँ से 2 H ले लिए, तो ये H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा बच्चों, और ये नाइट्रोजन आकर इस नाइट्रोजन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा, देखिएगा C6H5। अब ये नाइट्रोजन एक था, नाइट्रोजन लिखेंगे, यहाँ पर 2 बांड टूटे थे बच्चों, तो ये नाइट्रोजन 2 बांड से यहाँ जुड़ जाएगा, तो यन डबल बांड यन और सिंगल बांड क्या है, Cl। ये यन से सिंगल बांड Cl जुड़ा है, तो इसे हम लिख देंगे, तो ये हमारा जो बना हुआ है इसे हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहते हैं। और प्लस क्या निकलेंगे बच्चों, H2O, ये 2 H2O बाहर निकलेंगे, एक H2O यहाँ निकल गया था, एक H2O इसमें से निकलेगा, तो कितने H2O निकलेंगे, 2 H2O। और ये जो आपका बनकर तैयार हुआ है इसे हम कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, तो ये हमारा बनके तैयार हुआ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और इस पूरे अभिक्रिया को हम डाई एजोटीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अगले रिएक्शन हम आगे और देखते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हम अगला रिएक्शन के बारे में देखते हैं। अगला रिएक्शन क्या है, देखिएगा, पढ़ेंगे हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। पहले हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, फिर इसके बाद देखेंगे क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। आज ये दोनों हम बच्चों जो है इसे अभिक्रिया को देखते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण क्या है, कि कह रहे हैं कि जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी प्राप्त होता है बच्चों। तो देखिएगा, जब क्लोरोबेंजीन, क्या लेना है हमें, क्लोरोबेंजीन क्या होता है बच्चों, देखिएगा कि एक जो है बेंजीन हो, एक बेंजीन हो और बेंजीन के ऊपर Cl लग जाए, अगर बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर Cl लग जाए तो उसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। और इसकी अभिक्रिया करा देना है बच्चों, इसकी अभिक्रिया हमें कराना है नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, HNO3 को हम लिख सकते हैं OH सिंगल बॉन्ड NO2। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इसे हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों जो है इस कार्बन से, ये आर्थो है और ये जो है मेटा है और ये पैरा दिखाता है, तो यहाँ से हम एक हाइड्रोजन लेंगे, एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से H लेंगे इस कार्बन से, और इस यहाँ से क्या ले लेंगे, OH। तो ये H और OH H2O के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और ये नाइट्रोजन आकर इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो ये आपका बना लेगा Cl, ऊपर है बच्चों तो Cl लिख दीजिए, Cl से एक बेंजीन है, बेंजीन बना दीजिए, और इसमें क्या जोड़ना है, NO2। तो इसे हम कहते हैं आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और ये बनकर आपका क्या बाहर निकला, H2O। ये क्या निकल गया, H2O। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा बनता है आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्या बनता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, यानी और इसमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन लेना है, नाइट्रिक अम्ल लेना है और गर्म करना है, क्या बनेगा, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब इसका सल्फोनीकरण।
सल्फोनीकरण देखते हैं क्या है, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो इसे हम पहले एक बार इरेज कर देते हैं। इसके बाद बच्चों हम आपको नाइट्रीकरण बता दिए हैं, अब सल्फोनीकरण बताएंगे। बस यही हेडिंग हम कर देंगे सल्फोनीकरण, ठीक है। तो यहाँ हम हेडिंग लगाएंगे सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण नाइट जो है क्लोरोबेंजीन का ही सल्फोनीकरण हम सीखेंगे क्या होता है। तो देखिएगा कि जब क्लोरोबेंजीन जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो गर्म किया जाता है। कह रहे कि बच्चों जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो पैरा पी लिख देंगे बच्चों, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक तो पी मतलब पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है जिसे क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिएगा इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखिएगा कि एक क्लोरोबेंजीन लेना है बच्चों, Cl है और एक बेंजीन लग जाए। ये देखिए एक बेंजीन हो, बेंजीन से Cl लग जाता है तो इसे हम पढ़ते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या पढ़ते हैं, क्लोरोबेंजीन। इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों, क्लोरोबेंजीन। और इसकी अभिक्रिया करा देना है H2SO4 के साथ। H2SO4 को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, H सिंगल बांड O सिंगल बांड H डबल बांड O सिंगल बांड O सिंगल बांड H, ठीक है। तो यहां से देखिएगा इस बार हमें क्या बनाना है, पैरा बनाना है, पैरा क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है, पैरा बनाना है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए इस कार्बन से। ये वाला बच्चों एक ग्रुप जब पहले ही प्रेजेंट रहता है तो ये आपका दिखाता है आर्थो, ये पोजीशन दिखाता है मेटा, और ये लास्ट वाला क्या दिखाता है, आर्थो दिखाता है, वो पैरा दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम H ले लेंगे और यहाँ से क्या ले लेंगे, OH, ठीक है। इस पैरा पोजीशन से H निकलेगा और यहाँ से OH, ये H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H2O बाहर निकल जाएगा बच्चों तो ये आपका बन जाएगा, एक Cl है, Cl से एक बेंजीन रिंग हो जाएगा और एक बेंजीन रिंग से पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, SO कितनी बार है, 3 बार है, तो SO3 और H, ये बना लेगा SO3H, ठीक है। और प्लस H2O बाहर निकल गया है, और प्लस क्या निकला है, H2O बाहर निकल गया है, और इसे हम कहते हैं पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। जिसे कहते हैं पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इस पूरे अभिक्रिया को हम क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अगला वीडियो आप सबके सामने अगला रिएक्शन भी लेकर आते हैं। चलिए बच्चों, तो हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या रिएक्शन है। अभी हम पढ़े थे जो है क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण पढ़े, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण पढ़े। अब पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोजनीकरण। क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोजनीकरण बच्चों ये कक्षा 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टिप्पणी लिखने के लिए दिया जाता है बच्चों। कहेगा कि क्लोरोबेंजीन का टिप्पणी लिखिए, कि क्लोरोबेंजीन पे क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसकी थियरी क्या है कि जो है प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन या आयोडीन की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन से क्रिया कराने पर आर्थो या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है, जिसे
क्लोरोबेंजीन का हाइलोजनीकरण कहते हैं। हाइलोजनीकरण में बच्चों Cl2 Br2 I2 भी ले सकते हैं। तो चलिए कह रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन लेना है बच्चों। क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन। एक Cl हो बेंजीन पे, जब Cl बेंजीन के Cl लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। ये एक बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया है बच्चों? एक Cl लग गया है, इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। और इसकी अब क्रिया कराना है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। किसके साथ कराना है? क्लोरीन। तो क्लोरीन मतलब Cl2, और इसे बच्चों आयरन की उपस्थिति, देखिए कह रहा है कि आयरन की उपस्थिति में या आयोडीन की उपस्थिति में इसे हम क्या करते हैं? इसकी अक्रिया करा देते हैं क्लोरीन के साथ। तो ये आपका बना लेता है, ये आपका बनाएगा आर्थो, कह रहे हैं कि आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन बनाएगा। और ये एक और बनाता है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है। और इसमें बच्चों HCl गैस बाहर निकलती है। क्या निकलेगी? HCl गैस। देखिएगा इसे हम कैसे बनाते हैं, एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ से बच्चों ये जो Cl2 है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं। ये आपका आर्थो पोजीशन है, ये आपका मेटा पोजीशन है, ये आपका पैरा पोजीशन है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? H। ये कार्बन है बच्चों, एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन रहता है, इस हाइड्रोजन को आप इस Cl के साथ भेज दीजिए, तो ये बन गया क्या? HCl। ये आपका क्या निकल जाएगा? HCl गैस बाहर निकल जाएगी। और ये क्लोरीन जहां से हाइड्रोजन निकला था वहीं आकर क्या होगा? बैठ जाएगा। तो ये एक आपका क्लोरोबेंजीन रहेगा। क्लोरोबेंजीन के आर्थो पोजीशन पे Cl आके बैठ गया, तो ये देखिए हमने बैठा दिया। ठीक है। तो इसका नाम होगा क्या? आर्थो। ये आर्थो पे बैठा है, तो आर्थो दो बार है तो डाई, कौन है? Cl है तो क्लोरो, और ये पूरा क्या है? आपका बेंजीन है। तो इसे हम पढ़ते हैं आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। और ये पूरी अभिक्रिया आपका क्लोरीनीकरण का हाइलोजनीकरण है, यानी क्लोरोबेंजीन का हाइलोजनीकरण है। ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।